लेकिन इनकी तपस्या का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि इनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, लेकिन अब तक 5 वर्ष के ही है। जब जय और विजय ने डांट लगाई तो क्रोध आ गया, महात्माओं को शाप दे दिया, हे दुष्टों, भगवान के दरबार में भी भेदभाव करते हो, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। हे तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च। जब दरवाजे पर खटपट सुने ना, भगवान बाहर आ गए। महात्माओं से निवेदन किया हाथ जोड़ करके, महाराज ये मेरे ही पार्षद हैं, पर इनकी बुद्धि भी गड़ गई। आपने अच्छा किया महाराज, इनको दंड दे करके आपने अच्छा किया। अरे मैं तो कहता हूँ, यदि मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मणों का अपमान करे ना, तो मैं इस भुजा को भी अपने ही सुदर्शन चक्र से काट देता। प्रतिकूल अरे मेरे हाथ भी, मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मणों का अपमान करे ना, तो मैं इस हाथ को भी काट करके फेंक दो। तो ये तो मेरे पार्षद है, आपने अच्छा किया महाराज इनको दंड देकर। 3 जन्म के लिए राक्षस होने का शाप जब महात्माओं ने दे दिया, चरणों में गिर पड़े, महाराज मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान ही तुम्हारी मुक्ति में सहायक होंगे। चरणों में गिर पड़े, महात्माओं का दिल पसीज गया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत बकर के रूप में जन्म। सनकादिकों के हिसाब से ही ये भगवान के जो पार्षद है जय विजय आज दिति मां के गर्भ में आ गए। ये जब सारा रहस्य देवताओं को बताया तो कहा आप घबराओ नहीं, भगवान इनकी मुक्ति के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान अपने पार्षदों, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवश्य आते हैं। 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। देखते देखते दोनों का शरीर पर्वताकार हो गया। हेम किरीट कोटि भी, इतना विशाल पर्वताकार शरीर हो गया कि मुकुट पहने तो स्वर्ग तक पहुंचे। एक हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकशिपु से कहता है कि भाई हमारा शरीर तो देखो पर्वताकार है, और बल और पराक्रम भी खूब मिला, किंतु इस बल का क्या फायदा, इस पराक्रम का क्या फायदा, जब हमारे समान हमसे युद्ध करने वाला ही कोई नहीं। तो सब जगह ढूंढा, कोई युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। जल में प्रविष्ट हुआ तो वरुण को अपमानित करके छोड़ दिया। रास्ते में चलते हुए नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भैया हमको लड़ना वड़ना कुछ नहीं आता, पर लड़ाना ठीक आता। लड़ने की विधि हम बता देते हैं, कौन मिलेगा लड़ने वाला। तो बताइए महाराज, बड़ी कृपा होगी, हमारे तो बड़ी अभिलाषा है कि कोई हमारे समान बलशाली मिले तो अपना पराक्रम उसको दिखाएं। बोले कौन है? बोले ऐसा करो, ये पृथ्वी है ना, इसको ले जा करके समुद्र के भीतर छुपा दो, लड़ने वाला स्वयं आ जाएगा। नारद जी के बताए रास्ते पर चल करके पृथ्वी का हरण करके ही जल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से जब भगवान वराह का प्राकट्य हुआ तो
मनु महाराज ने निवेदन किया, प्रभु सृष्टि विस्तार में ब्रह्मा जी का सहयोग करना चाहता हूं, परंतु कैसे करो? पृथ्वी को तो दुष्ट हिरण्याक्ष जल में लेकर के गया है, आप पृथ्वी का उद्धार करिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तुरंत भगवान वराह जल में प्रविष्ट हो गए, अपने दाढ़ पर उठा करके पृथ्वी का उद्धार कर दिया। और हिरण्याक्ष ने देखा तो युद्ध के लिए ललकारा, हे जंगली सुकर, कहां पृथ्वी को लेकर के भागता है? पहले हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अवश्य तुझसे युद्ध करेंगे। पृथ्वी को स्वस्थान ला करके रख दिया। बड़ा भयानक संग्राम, बड़ा भयानक युद्ध भगवान का और हिरण्याक्ष का हुआ। और अंत में भगवान ने करेण कर्ण मूले यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, हाथ का एक प्रहार करके हिरण्याक्ष को धरती पर गिरा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और हिरण्याक्ष रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोले नारायण भगवान की। देवताओं ने जय जयकार कर दिया। देवताओं ने भगवान से पूछा, अहो इमाम को नो लभेत संस्थिति। हे प्रभु, आपने इस पापी को कौन सी गति प्रदान करी? बोले निज लोकम विहाय, अपना लोक तू बना। अरे मेरे हाथ का मारा हुआ कभी कहीं और जा सकता है? मेरे ही धाम को आएगा। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। विदुर जी को मैत्रेय महामुनि हरिद्वार में गंगा के तट पर इस पावन कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश सुखदेव जी ने पहले सुनाया, बेटों का वंश बाद में। तीनों बेटियों में जो मझली बेटी है उनका विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। और कर्दम जी ने विवाह के समय पर एक शर्त रखी कि संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, विरक्त हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। देवहूति मैया ने शर्त को स्वीकार कर लिया। बड़ा सुंदर विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो लौट गए, पर विवाह होते ही कर्दम जी समाधि लगा करके बैठ गए और कई वर्षों तक की अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया। सारा श्रृंगार त्याग करके पति की सेवा में समर्पित बनी रही। और कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो कर्दम जी ने जब देवहूति को देखा तो कर्कश जर्जरित काया से युक्त मां देवहूति को देखा। कर्दम जी गदगद हो। देवी तुष्टो हमद्यत तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। कर्दम जी बोले, हे मानवी, हे देवी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। अरे संसार में व्यक्ति को सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, पहले शरीर बाद में आता है। और तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा।
देवहूति ने कहा महाराज आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, आपको प्रसन्न रखना ही तो मेरा कर्तव्य है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदग्रस्त बने, हमारी संतान हो, ऐसा ही वरदान दीजिए। कर्दम जी प्रसन्न हो गए, तुरंत जल हाथ में लिया, संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत कामक विमान प्रकट हो गया। और विमान कैसा अद्भुत जो केवल संकल्प मात्र से चलता, मन में संकल्प किया और चल पड़े, चल दिया। माँ देवहूति को कहा जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई क्यों ही सतानी 10 कन्या 1000 कन्याएं सरोवर से प्रकट हो गई, जिन्होंने देवहूति मैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया। देह चमचमाने लगा और दोनों दंपति उस कामक विमान में आकर के प्रविष्ट हुए। वर्षों तक, कई वर्षों तक विषय को भोगा और कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दे दिया। अभी एक कर्दम जी बैठे बैठे सोचने लगे कि कहां हम ये झंझट में फंस गए। एक संतान की बात हुई थी कि संतान होते ही घर छोड़ देंगे, बाबा बन जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, और यहाँ 9 बेटियां हो गई, अब तक घर में डटे हुए। चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो ये झमेला तो बढ़ता चला जाएगा। अपना झोली दंड उठाया, माँ देवहूति ने चरण पकड़ लिए। महाराज कहा? बोले देवी अब नहीं रुकेंगे, और तुमने हमारी शर्त स्वीकार की थी, इसीलिए हमने विवाह में बंधने के लिए हम राजी हुए थे। बोले महाराज ये संतानें बेटियां हैं, कन्या हैं, इनका विवाह हो जाएगा तो ये सब अपने अपने घर चले जाएंगी, तो मेरा अवलंब क्या होगा ये बता दीजिए। बस एक पुत्र हो जाए महाराज, बस फिर आपको नहीं रोकोगे। अब कर्दम जी को ध्यान आया कि अरे भगवान ने तो मुझे वचन दिया है कि मैं ही पुत्र बन करके तेरे घर में आऊंगा, और भगवान के इसी वचन पर विश्वास करके मैंने विवाह के लिए हामी भरी थी, विवाह स्वीकार किया था। तो जब प्रभु बेटा बन करके घर में ही आने वाले हैं तो अपन बाबा बन करके जंगल में जाकर के क्या करेंगे। रुक गए कर्दम जी, और आपकी बार माँ देवहूति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही चारों दिशाओं में ऐसा अद्भुत वातावरण प्रकृति ने प्रस्तुत कर दिया, प्रकट कर दिया, जैसा आज से पूर्व दिखलाई नहीं पड़ता था। कर्दम जी समझ गए साक्षात प्रभु पधारे। बोले कपिल भगवान की। पुत्र होते ही बाबा जी ने अपना दंड कमंडलू उठाया और घर से विरक्त होकर के चल पड़े। अब की बार मैया देवहूति ने रोकने का प्रयास नहीं किया। कालांतर में ये जो 9 बेटियां हैं, इनका विवाह हुआ, और एक दिन माँ देवहूति एकांत अवसर जान करके अपने पुत्र कपिल के पास आई और कहा, बेटा मैं जानती हूं, मेरे पति कर्दम ने मुझे बताया था कि तुम भगवान हो,
इसलिए मुझे बताओ, निर्विण्णाम नितरा भुवन दशद इंद्रिय तर्षणा। मैं मनुपुत्री हूँ महाराज, मनु की संतान हूँ। मेरे मायके में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खूब विषयों का भोग मैंने किया, और जब मेरा विवाह हुआ तो परम तपस्वी करदम उन्होंने कामक विमान प्रकट कर दिया, और उस कामक विमान में भी जो चाहो सो विषय भोगा है। फिर भी मेरे मन को ये तृप्ति क्यों नहीं, विषयों से मेरा मन क्यों नहीं है? ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। मेरे मन का जो ये अज्ञान है ना, और अज्ञान रूपी जो विशाल वृक्ष है, इस वृक्ष को अपने ज्ञान से काट डालो पुत्र। बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति कर रही है आज मां देवहूति भगवान कपिल की। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। स्वभीत्य संसार तरोधारं, स्वभीत्य संसार तरोधारं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। श्री गोविंद भगवान की जय हो। मां देवहूति ने प्रश्न किया, और भगवान कपिल ने अद्भुत सांख्य योग का उपदेश मां को किया है। इसको कपिल अष्टाध्यायी के नाम से पूरा विश्व जानता है। कपिल गीता जिसे कहा जाता है। मां को समझाया है, मां ये मन ही बंधन का कारण है। इस मन पर जो इस मन रूपी ताले में ताली लगती है, चाबी, ये मन ही बंधन का कारण भी है, और ये मन ही मुक्ति का कारण है। इस ताले पर जो चाबी लगती है ना, चाबी बस चाबी घुमाने का अंतर है। चाबी इधर घुमा दो तो ये खुल जाता है, मुक्ति का कारण बनता है, और चाबी इधर घुमा दो तो ये बंद हो जाता है, बंधन बन जाता है। मन एक ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो। ये मन ही है जो मुक्ति देने वाला है, और ये मन ही है जो बंधन में डालने वाला है। संसार से जोड़ दोगे तो ये बंधन का कारण बनेगा, और परमात्मा से इस मन को जोड़ दोगे तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। और नहीं तो बाबा बनने की आवश्यकता नहीं किसी को। कंठी माला धारण कर लिया, हाथ में माला झोली ले ली, और मंदिर में खूब घंटा शंख बजा दिए, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है महाराज। स्वाभाविक प्रीति परमात्मा से हो जाए बस। प्रत्येक सांस श्वास पर परमात्मा का सुमिरन होता रहे। सांस लेते समय क्या हमें याद रखना पड़ता है कि सांस भी लेनी है? रात को नींद में याद रखते हो, स्वतः ही श्वास आती है। ऐसे ही श्वास श्वास पर परमात्मा का नाम जुड़ जाए। बोले नारायण भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की।
मन एव मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षयो। हम मानव मनुष्य इतना चतुर है ना कि परमात्मा से भी वो चतुराई करने से पीछे नहीं रहते। भगवान के सामने भी झूठ। खूब आरती के समय हाथ जोड़ करके बोलते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही भाई है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है। पर क्या व्यवहार में ऐसा करते हैं? यदि उसको पिता मानते हो, यदि उसको पिता मानते तो क्या हम वैसा व्यवहार जगत में निभाते? उस परमात्मा से यदि हमारा मां का नाता जुड़ जाता तो जैसा व्यवहार हम अपनी मां से निभाते हैं, ऐसा क्या उस परमात्मा से नहीं निभाता? उस प्रभु, उस परमात्मा, उस परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं तो घर में पिताजी के सामने क्या ऊंची आवाज में हम बात करते? पिताजी के सामने जैसे ऊंची आवाज में बात करने का साहस नहीं कर पाते हम। मांस मदिरा आदि का घर में हम नहीं कर सकते। पिताजी देख लीजिए, घर में भी जो घरफण खाता रहता भगवान कह दे कि बेटा ने झिझक वाली करनी। यदि उसको अपना भाई मान के सच्चे दिल से, तो क्या जैसी मदद हम अपने भाई की करते हैं या जैसी मदद हम अपने भाई की लेते हैं, क्या व्यवहार जगत में हम ऐसा ना निभाते? परंतु उस परमात्मा के सामने भगवान ने तो कहा, तुम मुझसे जैसा संबंध जोड़ोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाऊंगा। अद्भुत सांख्य योग, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। गुणेषु सत्तपन्धाय रतत्वा पुंसि मुक्तये। तो कैसे अपने इस मन को संसार से छुड़ा करके परमात्मा के चरणों में लगाए पुत्र? माँ पूछ रही, बोले मैया संतों को ये संगति करो, अच्छे व्यक्ति की संगति करो, बस धीरे धीरे वह गुण तुम में आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बीड़ी पीने वाला होता ना, तो बीड़ी पीने वाले की संगति करना प्रारंभ करो, 2-4 महीने में तुम भी बीड़ी पीना सीख जाओ। दुर्व्यसनी व्यक्ति की संगति करना प्रारंभ कर दो, वह संगति तुम्हें भी चढ़ जाएगी, क्योंकि संग का रंग तो अवश्य चढ़ जाए।